अनजानी राहों पर वीर आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राह पर ही तलवार चमकाते हैं। ये कहना था नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान बादशाह था। कद काठी में छोटे नेपोलियन ने अपनी बहादुरी से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम किया था। आज की तारीख में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नेपोलियन की ऊंचाई तक पहुंचे। नेपोलियन के सैनिक उससे मोहब्बत करते थे तो दुश्मन उससे खौफ खाते थे। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के अजेक्सियो नाम की एक जगह पर हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट की माता का नाम लिटिजिए रोमोलिना और पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। एक बार उन्होंने अल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी। उसने जैसे ही सुना वो उसके पास जाकर बोले कि क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुँह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया है, मुझे प्रेरित किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो मेरी कहानी दूसरों को बताना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद नेपोलियन चल दिए, लेकिन सैनिकों को कौन समझाता। उन्होंने अल्प्स पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सैनिकों को पास बुलाया और पूछा कि तुमने अल्प्स पहाड़ को देखा है? सैनिकों ने कहा नहीं। तो नेपोलियन ने कहा, तुम सब मेरे साथ आगे बढ़ो। जब अल्प्स पहाड़ आएगा तब तुम लोगों को मैं बता दूंगा। फिर तुम लोग मुझे बता देना कि तुमको आगे बढ़ना है या नहीं। सैनिक नेपोलियन की इस बात से तैयार हो गए और उन लोगों ने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। 2-3 दिन चलने के बाद सैनिकों को एक पहाड़ दिखाई दिया। उन लोगों ने नेपोलियन से पूछा कि क्या यही अल्प्स पहाड़ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, नहीं, ये तो छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ को पार करने के बाद इससे 1.5 गुना बड़ा एक और पहाड़ आएगा, वही अल्प्स पहाड़ है। ये सुनकर नेपोलियन की सेना आगे बढ़ गई। उस पहाड़ को पार करने के बाद वो सभी एक बड़े से मैदान में पहुंचे जहां आगे सिर्फ मैदानी इलाका था। ये देखकर सैनिकों ने नेपोलियन बोनापार्ट से पूछा कि अल्प्स पहाड़ अभी कितना आगे है? ये सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट हंसा और बोला, किस अल्प्स पहाड़ की बात कर रहे हो? अल्प्स पहाड़ तो हमने कब का पार कर लिया है। ये सुनकर सैनिक सरप्राइज हो गए। उन्हें अपने ऊपर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हमने अल्प्स पहाड़ को पार कर लिया है। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा उठाए गए इस कदम से उनके सैनिकों का हौसला और भी ज्यादा बुलंद कर दिया। इससे ये हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट वो युद्ध भी जीत गया। नेपोलियन बोनापार्ट को अपने ऊपर पूरा विश्वास था और यही कारण था कि उसको अपने जीवन में बहुत बार सफलता मिली।